क्या क्या खेला है। अरे भाई हमारे बचपन में तो खेलते थे हॉकी फुटबॉल, पर ज़्यादा तो हम खेलने के बजाय पढ़ाई में ही लगे रहते थे। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था मैथ, साइंस और इंग्लिश। आपकी टीचर क्या पढ़ाती थी स्कूल में? सभी विषय पढ़ाते थे अलग अलग टीचर्स। आपको सभी कभी सब्जेक्ट। टीचर ने पनिशमेंट दी थी? बेटे ऐसा तो मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई में ठीक ठाक था, यानी कि अच्छे टॉप वालों में मेरा नंबर रहता था, इसलिए कभी ऐसी बात नहीं आई जो मुझे पनिशमेंट किया जाए। आप क्या खेलते थे अपने ज्यादातर अपने दोस्तों के साथ? हाँ बता ना, हॉकी खेलते थे ऐसे ही लोकल गांव में, सबके पास अपना पेड़ से तोड़ी हुई स्टिक बना लेते थे लकड़ी तोड़ के, और एक बॉल होती थी कपड़े की बनाई जाती थी वो ज़्यादातर, और गांव में कच्चा धूल मिट्टी होती थी, वहाँ उसमें हॉकी खेलते थे। वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से आगे जो बॉल को पहुंचा देंगे वो जीत जाते थे। और फुटबॉल खेलते थे। आप बचपन में क्या देखते थे? क्या देखते थे? अगर आपके जमाने में टैब फोन नहीं होते बेटे टीवी नहीं होता, जमाने में तो टैब मोबाइल हमारे पास टेलीविजन नहीं होता था, मोबाइल भी नहीं होता था उस जमाने में। गांव में कहाँ होती थी ये सब बात। हाँ कहीं कहीं रेडियो बजता था, गाना वाना चलता था तो कोई अच्छा लगता था, हम खड़े होकर सुन लेते थे, या फिर कभी कभी न्यूज़ सुन लेते थे, रेडियो पर आ रही हैं खबरें तो उस टाइम हम सुना करते, या कभी कभी उस जमाने में जवाहरलाल नेहरू या उनके बाद शास्त्री जी या इंदिरा जी का भाषण होता था वो सुन लिया करते थे। ऐसी आपकी कभी ट्यूशन हुई थी? नहीं बेटे, मैं ट्यूशन कभी नहीं हुई जिंदगी में, किसी भी सब्जेक्ट में कभी ट्यूशन नहीं हुई। बस स्कूल में टीचर पढ़ाते थे, फिर घर आकर खुद पढ़ते थे, और बस वही काफ़ी रहता था। चलो फ्रेंड्स, बच्चों के सवाल भी हो गए हैं, और अब मैं आपको बताता हूँ कि काफ़ी कुछ जेके डागर जी मेरे पिताजी, इन्होंने इन किताबों में काफ़ी कुछ नॉलेज की बातें इसमें बताई हैं। 100 टिप्स टू रीच द टॉप, दिस इज द टाइटल ऑफ द बुक। और इसके साथ ये हिंदी लैंग्वेज में भी सफल कैसे बने, ये भी हिंदी में इसमें काफ़ी कुछ इसमें बताया गया। तो इसके बारे में जानते हैं कि इसमें जो है काफ़ी रियल लाइफ से संबंधित मसले हैं जिसके बारे में बताया गया है। तो हम इसी किताब में से कुछ जानना चाहेंगे कि कोई आप डिस्कस करें। ये किताबें मुझे तो सारा पता है इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है। एक्चुअली हम अपने लाइफ को कैसे प्लान करें, कैसे अपनी प्लानिंग के अनुसार हम रिजल्ट निकालें, और किस तरह से जीवन को सफल बनाएं, इसमें इन विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है, सबसे विशेष बात है कि हम कैसे प्लानिंग करें, अपने जीवन का लक्ष्य क्या निर्धारित करें। तो हमने 3 बातों पर ध्यान दिया कि समय, समझ और साधनों के अनुसार अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। ऑफ कोर्स साधनों में हमारी रुचियाँ भी आती हैं कि हमारी रुचि क्या है, उसके अनुसार हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, और फिर उसके अनुसार प्लानिंग, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, परफॉर्मेंस, ये 4 जो 4P बोलते हैं हम, तो उनके बारे में विस्तार से लिखा हुआ है। प्लानिंग में किन किन बातों का ध्यान किया जाए, इसके बारे में बहुत बातें हैं। फिर परफॉर्मेंस के बारे में कि क्या हम पहले करें, क्या बाद में करें, कौन से काम हमें तुरंत करने चाहिए, कौन से देर बाद में भी पोस्टपोन कर सकते हैं, इन सब बातों का भी इसमें विस्तार से कई चैप्टर हैं। सबसे ज़्यादा इसमें मैंने महत्व दिया है अनुशासन के ऊपर। प्रकृति में अनुशासन क्यों है, जिसे हम देखते हैं डेली अपने लाइफ में। सूर्य उसी समय पर निकलता है जो पहले से निश्चित है, सबको पता है सूर्य इतने बजे निकलेगा, लेकिन क्या हम सबको दुनिया को पता है कितने बजे हम ऑफिस जाना है, स्कूल जाना, क्या हम उसका अनुसरण पालन कर पाते हैं? कई बार हम नहीं कर पाते। तो प्रकृति में जो अनुशासन है, पानी 100 डिग्री पर गर्म होते ही उबलने लगेगा, या एक मौसम आएगा तो उसमें किस प्रकार के फूल खिलेंगे, किस प्रकार का जनवरी महीने मौसम होगा, किस प्रकार का जुलाई में मौसम होगा, बारिश आएंगी ही जुलाई अगस्त में, वो अनुशासन है उनका, प्रकृति का। तो कि सभी ऑर्गेनाइज्ड वे में जब प्रकृति चलती है तो इंसानों को भी अपने अंदर वो उसको अपनाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सूरज निकलता है सुबह तो कितना बड़ा होता है, पर जैसे जैसे वो ऊपर को बढ़ता जाता है उसका साइज हमें दिखता थोड़ा छोटा होता जाता है। तो इसी प्रकार इंसान को भी
जैसे जैसे वो तरक्की करे उसको अपना व्यक्तित्व में थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि मैं छोटा हो रहा हूँ, यानी कि अपने में गुरूर नहीं लाना चाहिए। हम फूल जाते हैं, मैंने तो बहुत तरक्की कर ली है। इंसान को हल्का होते रहना चाहिए, हल्की चीज़ ही ऊपर जाती है, बाहर चीज़ नीचे गिरती है। तो इन बातों का हमें ध्यान करना चाहिए। और हम दुखी इसीलिए हैं कि जिन लोगों में गुरूर आ जाता है, हमारे हिंदू धर्म में लिखा गया काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यही 5 चीज़ों का हम अंगारा हाथ में लिए घूम रहे हैं और कह रहे हैं जल गया हाथ, जल गया हाथ, और अंगारा को छोड़ते नहीं। हम इन्हीं चीज़ों से परेशान हैं। अकड़ को छोड़ दें, अकड़ को पकड़ के ना रखें, अकड़ को पकड़ के ना रखें। हाँ, उसको गिरा दें, छोड़ दें, तो हम एकदम सुखी हो जाएंगे, बिल्कुल सुखी हो जाएंगे 100%। बिल्कुल। अच्छा, आजकल की जो लाइफ है इसमें काफ़ी तनाव भी आ जाता है, कुछ समय भी ऐसा चल रहा है, लोग कम मिल पाते हैं दूसरे से, तो किन बातों का ध्यान रखें इंसान अपने लाइफ में? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे, यही एक समस्या है। हमें ज्ञान होता है, लेकिन क्या हम उस ज्ञान के मुताबिक काम कर पाते हैं? डू वी वॉक व्हाट वी टॉक? हम सबको बहुत ज्ञान होता है आजकल, दूरदर्शन से, टीवी से और सोशल मीडिया से, सब ज्ञान डेली व्हाट्सएप में अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें आते हैं। उनका 10% भी जो व्हाट्सएप दूसरों को करते हैं, अगर स्वयं के जीवन में हम धारण कर लें तो हम बहुत सुखी हो जाएंगे। लेकिन हम सब ज्ञान औरों को देते रहते हैं और अपने ऊपर उसको लागू नहीं करते हैं। सबसे बड़ा दुखों का जड़ है टू कंपेयर विद अदर्स। हम औरों से तुलना करते रहते हैं, उसका फ्लैट 4 रूम का है, उसका गाड़ी लंबी है, उसका ये है। अरे उसको क्या आवश्यकता है ये वो जाने, हम अपनी आवश्यकता दें। हम बाजार जाते हैं, कहाँ जा रहे हो? बाजार। किस लिए? शॉपिंग। क्या लाना है? वहाँ देखेंगे जो पसंद आएगा। घर से सोचिए ना, क्या हमें जरूरत है? जितनी चीजें हम खरीदते जा रहे हैं, क्या हमें उनकी आवश्यकता है? नहीं। खरीद ली, उसके बाद वो तो पुरानी होगी, अगले दिन से उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। अब और क्या लाएं, अब और क्या लाएं, और इस चक्कर में हम परेशानियां खरीदते रहते हैं अपनी। एक प्रकार से एक सेटिस्फाइड व्यक्ति रहे कि मुझे क्या चाहिए बस वही खरीदना है, जिसकी आवश्यकता नहीं उसको क्यों खरीदेंगे। और औरों से कंपेयर ना करके स्वयं से कंपेयर करें, स्वयं से तुलना करें कि मैं कल जहाँ था उससे आगे तरक्की नहीं की तो 24 घंटे मैंने वेस्ट कर दिए। हमें तरक्की करनी चाहिए अपने मन में, तन में, धन में, हर चीज़ में हमें अपना इजाफा कैसे बढ़ोतरी हो, इस बात पर ध्यान देना चाहिए। एक्सेप्टेंस एंड एडजस्टमेंट्स, ये 2 चीज़ अगर हो जाएं तो इन दुनिया में से आधी समस्याएं खत्म हो जाएं। लोगों को जो डिप्रेशन और ये तनाव है, ये बीमारी इसी से आती है कि हम एक्सेप्ट और एडजस्ट नहीं करते। हम औरों से उम्मीद लगाए रहते हैं और अपने ऊपर उनका फर्ज क्या है, मेरा क्या फर्ज बनता है, उस पर हम ध्यान नहीं देते। इससे हम परेशान रहते हैं। कितनी बढ़िया बात बताई। और इन्हीं बातों को बिल्कुल संजो के इन किताबों में लिखा भी गया है। और ये है, पहले मैंने सबसे पहले ये बुक लिखी थी इंग्लिश में, एक्सेस टू सक्सेस, फ्लाई बियॉन्ड द स्काई। और इसमें भी जीवन के हर पहलू के ऊपर केंद्र किया गया है कि हम किस प्रकार से जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा सफल हों। क्योंकि मैं नेशनल ट्रेनिंग एकेडमी में जो डायरेक्टर था, तो हमारा एक ही उद्देश्य था, ऑफिसर्स को ज़्यादा बेहतर काम करने के लिए कैसे प्रशिक्षण दिया जाए। और उसके लिए विशेष नोट्स बनाए हमने, फिर वो इकट्ठे कर लिए तो एक बुक बन गई जिसका नाम हमने लिखा एक्सेस टू सक्सेस। तो बिल्कुल, इसकी वेबसाइट भी accesstosuccess.in, इस पे काफ़ी कुछ इनके बारे में बताया भी है, किताबों के बारे में। और कुल मिलाकर तो मेरी सब किताबें बनाएंगे तो 36 किताब छप चुकी हैं हिंदी और इंग्लिश में। मैं कविता के माध्यम से भी और कहानियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता है। हाँ, दोहे ज़्यादा छोटे समय में और बढ़िया 2 लाइन की बात होती है और उसका एक गहरा अर्थ होता है। जैसे टांग जमाना खींचता लोग करें उपहास। जब कोई आदमी सोचता मैं तो IAS बनूंगा, मैं तो ये करूंगा, मैं तो वो करूंगा, तो लोग जमाने उसको, अरे तू क्या करेगा, वो लोग उसका उपहास करते हैं। और कई बार लोग उसको पीछे खींचते हैं कि हमसे आगे ना निकल जाए। गांव में या जहाँ भी हम रहते हैं, लोग अगर ऊपर कोई चढ़ता है उसको नीचे खींचते हैं। इसी पर एक दोहा था कि टांग जमाना खींचता लोग करें उपहास, फिर भी जो आगे बढ़े वह रास्ता इतिहास। तो जब एक निश्चित
उपलब्धि से आगे हम बढ़ जाते हैं, फिर जमाने वाले जो मजाक उड़ाते थे फिर वो आपके पीछे ताली बजाने चलेंगे, फिर आपका वो गुणगान करने लगेंगे। इसलिए हमें शुरुआत में मायूस नहीं होना चाहिए, छोड़ नहीं देना चाहिए अपना रास्ता। जिस रास्ते पर चल रहे हैं आगे बढ़ते रहना। दुनिया का काम है मजाक उड़ाना, दुनिया का काम है आपके पथ में कांटे कंकर बिखेरना, लेकिन आपको अपने पाँव कांटे कंकरों से बचा के रखने आने चाहिए। आपके लिए कोई रेड कारपेट नहीं बचाएगा कि इस पे आप चले जाइए आगे। इसी कांटे कंकर की जमीन पे पथ पर हमें आगे बढ़ना है। हमें अपने पाँव बचा बचा कर रखने आने चाहिए। जिसको ये आ गया वो कामयाब है, वो सफल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आखिरी में कुछ संदेश बच्चों के लिए, सबके लिए? बच्चों के लिए बड़ा यही है कि हम बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं ना रखें किसी से। हम जितना चीनी डालेंगे उतना ही तो मीठा होगा, तो हम कितना औरों के लिए कर पाते हैं उतना ही हमारे लिए लोग करते हैं। इसमें एक चैप्टर मैंने लिखा था सोशल बैंक अकाउंट। जैसे बैंक में हम पैसे जमा करते जाते हैं तो हम उतने निकाल सकते हैं, जितने जमा हुए उतने तो निकाल पाएंगे, ज़्यादा नहीं निकाल पाएंगे। इसी प्रकार हम औरों की मदद करेंगे तो और भी हमारी मदद करेंगे। इसलिए जब हम औरों का भला करेंगे तो लोग हमारा भला करेंगे। ये औरों का भला करने का जो अकाउंट है उसमें हम हमेशा और जोड़ते जाएं, यानी और भला करते जाएं ताकि हमारा एक हेल्दी अकाउंट बन जाए, सोशल अकाउंट। और फिर निश्चित रूप से जो हमें आवश्यकता पड़ेगी तो हमारे जो अपने हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे परिवार वालों हमारी मदद करने आएंगे। लेकिन हमने अगर किसी की मदद नहीं की होगी, उस बैंक अकाउंट में कुछ डाला ही नहीं, तो फिर लोग हमारी मदद क्यों करने आएंगे? हम निकाल भी नहीं पाएंगे। इसलिए हमें अच्छे अच्छे काम करते रहना चाहिए। बहुत बढ़िया। अच्छा, बच्चों को भी बड़ी अच्छी बातें आती हैं, तो बताते हो ना आपके जिंदगी 2 बातें याद रखना। जिंदगी में कभी मुश्किल में घबराना कभी घबराना नहीं, असर में कभी नहाना नहीं। सर्दियों में ठंडे पानी से मत नहाइए, लेकिन गर्म पानी से नहा लीजिए। नहाना बहुत आवश्यक है। और मुस्कुरा, कभी भी मुश्किलों में घबराना तो चाहिए नहीं। ये बहुत अच्छा बताया। छोटे बच्चे भी ये दोहरा रहे हैं तो हम भी ये कर ही सकते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू। फिर मिलेंगे। Bye, guys. बाय। Bye. गुड लक टू ऑल। सब खुश रहें, सुखी रहें, यही